There are three types of mutations. First, genomic mutations, second, chromosomal variations, and third, gene mutations. So first we are going to study about the genomic mutations. Mutations caused by increase in number of chromosomes. So in this type of mutations, what will be there? There will be increase in the number of chromosomes. So these are again of two types. First type is polyploidy, or the other name of polyploidy is euploidy. Second type is aneuploidy. So first one are polyploidy or euploidy. So what is polyploidy? Poly, as the name indicates, many. So in polyploidy there will be increase in number of chromosomes sets beyond the diploid condition, beyond the diploid condition. क्लियर? जैसे डिप्लॉइड है कोई एक ऑर्गेनिज्म 2n है, वी ऑल नो दैट इज़ द डिप्लॉइड कंडीशंस. सो बाय सम सर्कमस्टांसेस जो नेक्स्ट जनरेशन आया दैट बिकम्स 3n, ट्रिप्लॉइड हो गया. तो किस में चेंज आया? इसके क्रोमोजोम सेट में चेंज आया. सेट समझते हो ना आप? डिप्लॉइड, हेप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड. सो 2n से क्या हो गया वो ऑर्गेनिज्म? दैट बिकम्स 3n. क्लियर? तो किस में चेंज आ गया? उसके क्रोमोसोम सेट में आ गया. 3n हो गया वो जो नेक्स्ट जनरेशन है. क्लियर? अब जो उसी के जनरेशन्स के 2n इंडिविजुअल्स होंगे तो उनके साथ ये फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर सकता. क्लियर? सो जो इसके पोलीप्लॉइड्स हैं, क्या इसमें मेन पॉइंट्स आता है फिर? पोलीप्लॉइड्स डू नॉट interbreed freely with diploids. क्लियर? तो जो पोलीप्लॉइड एक बार बन गया वो डिप्लॉइड के साथ क्या नहीं करेगा? देयर विल बी नो इंटरब्रीडिंग अमंग देम. वो चेंज हो गया, उसका जीनोम चेंज हो गया है. क्लियर? नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज polyploids with odd number of genomes are generally sterile. They remain sterile. Clear? And if we talk about the plants, they do not produce seeds. तो इसमें जो example है, that is example of banana, pineapple. Here, तो उनको कैसे फिर प्रोपगेट करेंगे? दे विल बी प्रोपगेटेड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आपने देखा होगा बनाना के कभी आपने सीड से उसको प्रोपगेट नहीं करवाया है. वी ऑलवेज प्रोपगेट दैम विद द वेजिटेटिव पार्ट्स. क्लियर? सो दैट इज द पोलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी. एंड नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ पोलीप्लॉइडी. यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो पोलीप्लॉइड रहेंगे 2n से वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? दैट कैन बिकम 3n, 4n और 5n. मीन्स द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इंक्रीज्ड. एंड जो इंक्रीज सेट हुआ दैट कांट फ्रीली इंटरब्रीड विद द डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ऑड नंबर पोलीप्लॉइड्स हैं दे आर जनरली स्टेराइल. So next is the types of polyploidy. There are three main types. First is autopolyploidy. Second is allopolyploidy. Third, autoallopolyploidy.
These are three main types of polyploidy. First, we will study about the autopolyploidy. So, increase in the number of same genome. Increase in the number of same genome is called autopolyploidy. Like अगर एग्जांपल लें ऑटो टेट्राप्लॉइड का, ऑटो ट्रिप्लॉइड का, फर्स्ट ट्रिप्लॉइड का लेते हैं, ट्रिप्लॉइड क्या हो जाएगा, उसमें ये कंडीशन आ जाएगी. क्लियर. तो क्या इंक्रीज आया है, सेम नंबर में सेम जीनोम में चेंज आया है. क्लियर. एंड इसमें जो एग्जांपल रहेगा, द एग्जांपल इज ऑफ बनाना. तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, दैट बनाना इज ऑटो ट्रिप्लॉइड. सेकंड इज ऑटो टेट्राप्लॉइड. तो सेम में चेंज आया है, तो ऐसे आप सेम लिख सकते हो इसमें. क्लियर. 2n से क्या हो गया है, ये 4n हो गया है. एंड द एग्जांपल इज पोटैटो. पोटैटो इज टेट्राप्लॉइड. क्लियर. और जो इसका है, जो ऑटो पोलीप्लॉइडी है, जो ऑटो पोलीप्लॉइड्स हैं, मेन इसमें है ऑटो पोलीप्लॉइड्स जो होंगे, जैसे यहाँ पे हम बनाना या पोटैटो की बात करें, तो दे शो गाइगस इफेक्ट. व्हाट इज दैट गाइगस इफेक्ट? देयर विल बी लार्ज size of fruits or vegetables and there will be higher yield. Clear. Large size and higher yield. Clear. तो जैसे नॉर्मल थे वो, जब वो डिप्लॉय, हमने पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और डिप्लॉयड होते हैं. हमने उसकी लाइफ साइकिल भी स्टडी की हुई है इन योर 11th क्लास की. जो जैसे उसमें क्या होता है, फ्लावर है, उसमें पॉलन ग्रेन्स और एग जब फर्टिलाइज होते हैं तो 2n बनता है. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं पोटैटो के केस में 4n है. क्लियर. क्या हो गया, ये टेट्राप्लॉइड बन चुका है. तो उस केस में क्या है, वो जो 2n पोटैटो है, जब वो 4n पोटैटो से डिफ्रेंशिएट अगर करे, तो जो 4n पोटैटो उसका साइज़ भी लार्ज होगा और उसकी यील्ड भी ज़्यादा होगी. जिस फील्ड में मान लो 10 kg पोटैटो 2n हो रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल. उसमें हम बोल सकते हैं कि उसमें यील्ड हो जाएगी 10 के प्लेस पे 20 kg. वहाँ पे क्या हो जाएंगे, देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो. क्लियर. सो दैट इज़ गीगास इफेक्ट. याद रखना है ये इफेक्ट क्या होता है, उसमें फ्रूट और वेजिटेबल साइज इंक्रीज होता है और क्या होता है, अमाउंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. सेकेंड टाइप ऑफ पोलीप्लॉइडी इज एलोपोलीप्लॉइडी. सो इसमें जो इंक्रीज आएगा, देयर विल बी जो 2 जीनोम्स हैं, 2 और मोर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स हैं, उससे इंक्रीज आएगा. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिजम्स के जीनोम आएंगे. क्लियर. एलोपोलीप्लॉइडी में यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन क्रोमोसोम सेट्स ड्यू टू coming together of diploid genomes of 2 or more organisms. क्लियर. तो यहाँ पे क्या जीनोम इंक्रीज आया, यहाँ पे सेम एक ही ऑर्गेनिज्म के उसमें चेंज आया है. यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म के जीनोम साथ में आए हैं. जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ए एंड बी. कितने ऑर्गेनिजम्स का है जीनोम है, 2 ऑर्गेनिजम्स के. जब तब तो 2n 4n बनाइए. और यहाँ पर कितने ऑर्गेनिजम्स का जीनोम आया है, 3 ऑर्गेनिजम्स के जीनोम आए हैं. क्लियर. सो दैट इज एलोपोलीप्लॉइडी. क्लियर. एंड ये केस हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एलोटेट्राप्लॉइडी.
क्लियर, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, तो ये है। और जहाँ पे क्या है, एलो जो टेट्राप्लॉइडी है, क्लियर, तो उनमें क्या, इनको क्या बोल सकते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन आई ऑर्गेनिजम्स आए हैं, डबल डिप्लॉइड्स। डबल डिप्लॉइड्स, वाई डबल डिप्लॉइड्स, वी कैन से दैट 2n ये है, 2n ये है, 2 ऑर्गेनिजम्स के इकट्ठा आए हैं जीनोम, तो 4n और डबल डिप्लॉइड्स। और अनदर नेम इज एम्फीडिप्लॉइड्स। तो एम्फी डिप्लॉइड्स भी इनको बोल सकते हैं। जैसे हमारा होता है, हमारा जो 2n डिप्लॉइड हैं, हमारे कितने क्रोमोसोम हैं, 46 हैं, 2 इंटू 23 दैट इज़ 46। ठीक है, तो वहाँ पे 46 प्लस 46 और हो जाएगा, हो गया ना यहाँ पे डबल डिप्लॉइड्स, 2 इंटू 2n। क्लियर, सो डबल डिप्लॉइड्स इसलिए बोला इनको। तो इसमें जो एग्जांपल्स रहेंगे इन केस ऑफ एलो टेट्राप्लॉइड्स, एग्जांपल्स ऑफ एलो tetraploids, you have to learn these examples, which one is the auto tetraploid or which one is the allo tetraploid. So examples are, first is durum wheat, second example is American cotton, third example is Brassica gentiana, and Brassica napus. These are the examples of allo tetraploids or double diploids or amphidiploids. एंड इसमें जो अनदर एग्जांपल है दैट इज ट्रिटिकेल। ये आपको इम्पोर्टेंट है, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन ट्रिटिकेल का। सो ट्रिटिकेल जो है दैट इज़ द फर्स्ट मैन मेड सीरियल, फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप जो है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन करवाई है, इसमें क्या करवाया है, क्रोमोसोम डबलिंग, दैट इज क्रोमोसोम डबलिंग। और किस किस में वो क्रोमोसोम डबलिंग है, बिटवीन ड्यूरम व्हीट एंड नेक्स्ट वन इज द राई, जिसको हम राई बोलते हैं। क्लियर, तो उनमें क्या करवाया है, ये डबलिंग करवाई है, फिर क्या बना है, ट्रिटिकेल बना है। क्लियर, और नेक्स्ट उसमें जो क्रोमोसोम डबलिंग करवाई है वो बिटवीन ब्रेड व्हीट एंड राई। तो 2 में इसमें फिर क्या बनाया है, ट्रिटिकेल बनाया है, 2 में इसमें क्रोमोसोम डबलिंग करवाई है। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ और एलो टेट्राप्लॉइड्स। क्लियर, नेक्स्ट टाइप ऑफ, वी आर एट द एलो पोलीप्लॉइडी। कहाँ पे हम, एलो पोलीप्लॉइडी में हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ पोलीप्लॉइडी वी हैव completed ऑटो पोलीप्लॉइडी एंड एलो पोलीप्लॉइडी। नाउ वी विल मूव टू द ऑटो एलो पोलीप्लॉइडी। थर्ड टाइप, third type is C, auto allo polyploidy। सो ये भी वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सो इट इज़ अ पोलीप्लॉइडी जिसमें क्या है, इन विच जीनोम्स ऑफ 2 स्पीसीज कम टुगेदर, जैसा एलो में था 2 स्पीसीज कम टुगेदर with one species having more than double sets of
chromosomes, sets of chromosomes. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, 2 स्पीसीज का जीनोम्स आए और एक स्पीसीज में क्या है, डबल से ज़्यादा है. जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें क्या होगा, एक स्पीसीज के कम होंगे और दूसरी स्पीसीज के वहाँ पे ज़्यादा होंगे. जैसे यहाँ पे ये जो ये वाली स्पीसीज है उसके डबल हैं. क्लियर. एक तो ये स्पीसीज है, मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, स्पीसीज 1, और ये स्पीसीज 2. तो जो फर्स्ट स्पीसीज है उसके क्या हैं, डबल क्रोमोसोम सेट्स हैं. सो दैट इज ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी. कैसे ऑटो, ये हो गया सेम जैसे हमने ऑटो पॉलीप्लॉइडी स्टडी किया था, सेम जीनोम इसका इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है. और पोल एलो कैसे हो रहा है, दूसरा भी आ रहा है साथ में, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म. क्लियर. सो दैट इज ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी. क्लियर. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एट द एंड, जो इसमें 3 टाइप्स हमने स्टडी किए, जो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स हैं, दे आर इंट्रास्पेसिफिक. इंट्रास्पेसिफिक, all you know, as you all know that intra and inter, 2 meanings are there. And allo polyploids and auto allo polyploids, they are interspecific. ये कैसे, जो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स थे वो क्या थे, सेम में इंक्रीज आ रहा था सेम जीनोम में विद इन 1 स्पीसीज. एक ही स्पीसीज है उसी का क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहा था, उसी का सेट 2n से क्या हो रहा था, 3n. यहाँ पे क्या था, दोनों के केस में अलग अलग आ रहे थे. ये मान लो किसका केस है, और एलो का है, और ऑटो एलो में क्या था, ये केस था. तो 2 स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है, क्या हो गया, इंटर स्पेसिफिक, और विद इन 1 स्पीसीज इंट्रा स्पेसिफिक. So these are the 3 main types of polyploidy. Next we will move to the second main type of genomic mutations. ये हम थे genomic mutations में, और उनमें जो सेकंड है मेन टाइप, दैट इज एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी और पोलीप्लॉइडी हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट हमारा क्या है, एन्यूप्लॉइडी.